नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं संसाधन का दूसरा क्लास लेने जा रही हूँ। जो कल मैं बताई थी संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय कितने प्रकार के होते हैं। आज देखिए अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनः चक्रीय। पहला क्या है, पुनः चक्रीय। जैसे धातु, धातु किसे कहते हैं, जिसको पीट पीट के टन टन की आवाज आता है उसे धातु कहते हैं। दूसरा हो गया अचक्रीय। जैसे क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवों का जो अवशेष होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। दूसरा देख, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या चीज के, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। पहला व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों देखिए, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अपना अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। बच्चों हम बोले हैं वैसा संसाधन जिसमें किसी व्यक्ति का खास अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए भूखंड हो गया, घर हो गया एवं अन्य। देखिए घर पे तो अपना अधिकार होता है ना, जैसे भी पेन है, पेन पर किसका भी अधिकार है, मेरा अधिकार है। दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार उसे क्या कहता है, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे पहला हो गया चरण भूमि, मंदिर, मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, गुरुद्वारे, गिरजाघर। जैसे चरण भूमि, चरण भूमि क्या होता है बच्चों, जो मतलब पड़ता टाइप नहीं रहता है खेत उत, उसको क्या कहते हैं, चरण भूमि कहते हैं। मंदिर, मंदिर जो है वो तो सबका होता है ना, सब जा सकता है हिंदू में। जैसे मस्जिद, मस्जिद भी सब मतलब कि जितना मुस्लिम है सब तो जाएगा ना। तालाब, तालाब, तालाब भी तो सबका है। सामुदायिक भवन, हाँ सामुदायिक भवन। देखिए ये जो जैसे कि गांव घर में पंचायत होता है ना, उसमें सबका अधिकार होता है पंचायत भवन में। गुरुद्वारे और गिरजाघर, इस पे भी सबका अधिकार होता है। ये सब किस में आता है, सामुदायिक संसाधन में। किस में आता है, सामुदायिक संसाधन में। देखिए तीसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या होगा बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का। तीसरा हो गया बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या है, वैसे वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के अंतर्गत, क्या है, किसी भी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधनों क्या कहते हैं, राष्ट्र संसाधन कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा हो गया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय
संस्था का क्या होता है बच्चों? नियंत्रण होता है। उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखो, वैसे संसाधन जिस पर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश के तट रेखा, किसी देश के क्या है? तट रेखा से कितना? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्रफल अपवर्जक आर्थिक क्षेत्रफल कहलाता है। देखो बच्चों, किसी देश के तट रेखा, तट रेखा किसे कहते हैं? समुद्र के पास जो तट रहता है ना, उसे तट रेखा कहते हैं। और कितना किलोमीटर है? तो 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र क्या कहता है? अपवर्जक। इसको 200 किलोमीटर की दूरी को क्या कहते हैं? अपवर्जक। जब भी तट रेखा रहेगा 200 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा तो क्या बोलेंगे? अपवर्जक बोलेंगे। देखो, विकास के स्तर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, संभावित संसाधन। पहला क्या होता है? संभावित संसाधन। दूसरा क्या होता है? विकसित संसाधन। दूसरा क्या होता है? विकसित संसाधन। तीसरा क्या होता है? भंडारक संसाधन। तीसरा क्या होता है? भंडारक संसाधन। क्या होता है? भंडारण संसाधन। चौथा हो गया संचित कोष संसाधन। विकसित के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के लेवल संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, संभावित संसाधन। पहला क्या है? संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। तीसरा क्या है? भंडारण संसाधन। तीसरा क्या है? भंडारण। चौथा क्या है? संचित कोष संसाधन। बच्चों, संभावित संसाधन किसे कहते हैं? विकसित संसाधन किसे कहते हैं? भंडारण संसाधन किसे कहते हैं? संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय।